देखो यूपीएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अब अभी क्या है, दिसंबर आ गया है, मतलब लास्ट दिसंबर है। तो आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची, क्या पहुँची, इसी में हम देखते हैं कि कब आपको पीटी में शिफ्ट होना चाहिए। तो देखो 14 जनवरी तक आपका फॉर्म आ जाएगा, ऐसा यूपीएससी ने अपने कैलेंडर में बताया है कि 14 जनवरी तक हम फॉर्म रिलीज कर देंगे ना, नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर 3 फेब तक आप फॉर्म फिल कर पाओगे। और ये 24 मई को आपको पीटी होगा, 24 मई 2026 को। और पीटी का रिजल्ट मिड जून तक आने की संभावना रहती है, वही 10 से 15 जून के लगभग आ जाएगा, शायद 10 जून को आएगा। ठीक है, तो इसके बाद मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम कब है? 21 अगस्त को, जो 5 दिनों तक चलेगा। अब इसके बाद इंटरव्यू होगा, वो डेट अनाउंस की जाएगी। अभी जैसे इंटरव्यू 2025 वालों का 8 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक चला है, ये रहेगा आपका शेड्यूल। तो अब बात आती है कि ये प्रीलिम्स और मेंस के बीच का समय जो है ये कितने दिन है। तो पीटी का रिजल्ट मान लो आ जाएगा मिड जून में, 10 जून को आ गया, और 21 अगस्त, इसके बीच के समय जून में 15 दिन मान लो, फिर जुलाई अगस्त, अगस्त के 20 दिन, तो आपको वही 65 से 70 दिन मिल रहे हैं। तो 65-70 दिन में आपको क्या क्या कर पाएंगे, मतलब क्या कुछ नया पढ़ पाएंगे? तो बहुत मुश्किल रहता है नया चीज़ें पढ़ना फिर करना। और इसी में आपको जीएस के 4 पेपर हैं। मेंस में क्या है सिलेबस, जीएस के 4 पेपर हैं, एसे है एक पेपर, ऑप्शनल के 2 पेपर हैं, और 2 पेपर रहते हैं जो क्वालिफाइंग नेचर के, लैंग्वेज के। तो ना उनके लिए इतनी टेंशन नहीं लेनी रहती है, नंबर इन्हीं के जुड़ते हैं, 4 जीएस के पेपर, एसे के, 2 ऑप्शनल के। तो अच्छी तैयारी वालों को तो देखो भाई, लगभग सिलेबस समाप्त हो चुका होगा, और वो आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना। लेकिन अब क्या, जो जिनका नहीं हुआ है अभी तक सिलेबस, तो वो क्या करें? कोई बात नहीं है, आप फैब से, जो पहली बार पीटी दे रहे हैं, फैब से लेके मई तक आप पीटी पे फोकस हो जाओ। और जो पहले दे चुके हैं तो उनकी तो बात अलग है कि वो अपना फिर अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कितना उन्हें पीटी में देना चाहिए। लेकिन जो पहली बार दे रहे हैं तो उनके लिए कम से कम 5 मंथ तो होने चाहिए, है ना। तो फेब मिल जाएगी, फरवरी मिल जाएगी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। हाँ, 21 मई को है ना पीटी, कहाँ गया, 24 मई को, तो पूरी मई, तो लगभग वही 5 महीने मिल रहे हैं। इतने में आप उस पे फोकस्ड हो जाओ। और अपनी फिर क्या है, फिर वो 70 दिन जो मिल रहे हैं, 70 दिन इसके मेंस के लिए, मेंस और पीटी के बीच का जो समय है, मेंस और पीटी के बीच का समय है ना, 70 दिनों का। इसमें क्या करना, आप थोड़ा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, जो कुछ मेंस का अगर छूट गया है उसको जल्दी जल्दी कवर करना। किसी का बैच अगर लेना चाहो तो ले लेना, उसे 2x में या 1.5x में, 2x में लगा के वीडियो को देखना, फिर थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, कुछ टेस्ट सीरीज लगाना किसी अच्छी कोचिंग के, तो फिर होने के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसा रहता है कुल मिला के।